राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कथा लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बार इंग्लैंड के महाराजा ने अकबर को पत्र लिखते हुए पूछा, आपके भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है? तब अकबर विचार करने लगा। तभी तानसेन उनके नज़दीक बैठे थे। तब उसने तानसेन से पूछा, क्या तुम्हें पता है भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है? तब तानसेन कहने लगे, भारत में सबसे सुंदर रूप वृंदावन के ग्वाले का है। तब अकबर ने कहा, वह कौन है? तानसेन बोले, भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार अकबर ने पत्र में श्री कृष्ण नाम लिखकर इंग्लैंड की ओर रवाना कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम कहते हो कि भगवान का रूप बहुत प्यारा है, सारी दुनिया उनसे प्रेम करती है, क्या कोई ऐसा है जिससे भगवान प्रेम करते हो? तब तानसेन ने कहा, अवश्य, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। तानसेन की बात सुनकर अकबर ने कहा, हो सके तो मुझे उसका दर्शन कराओ। तानसेन ने कहा, अवश्य लेकर ही चलूँगा, पर तुम्हें अपना ये रूप बदलना पड़ेगा। अकबर ने कहा, उनके दर्शन के लिए मैं अपना रूप बदलने को तैयार हूँ। इस प्रकार दोनों ने अपना रूप बदल लिया और वह धीरे धीरे चलकर दिल्ली से चित्तौड़ तक आए। चित्तौड़ आकर उन्होंने पूछा, यहाँ भक्त मीराबाई का महल कहाँ है? किसी ने बताया, वह जो दूर महल दिख रहा है वह भक्त मीराबाई का महल है। वह दोनों साधु का वेश बनाकर मीरा के महल में जाने वाले थे कि कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। वह कहने लगे, हमें भक्त मीरा के दर्शन करने हैं। तब द्वार पर खड़े सैनिक कहने लगे, यहाँ मीरा नहीं रहती है, वह तो सारा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में पड़ी रहती है। तुम्हें दर्शन करना है तो वहाँ चले जाओ। यह सुनकर अकबर ने तानसेन गिरधर गोपाल के मंदिर में आए। उन्होंने देखा, एक किनारे पर बैठी मीरा अपनी आंखों से अश्रु बहा रही है। उसकी यह विरह अवस्था देखकर अकबर दंग रह गया। अकबर तो शांत रहा, पर तानसेन ने कहा, मुझे भजन गाना आता है, मैं गिरधर गोपाल को भजन सुना सकता हूँ। मीरा ने कहा, अवश्य ही गाइए। तब तानसेन ने बड़ा ही सुंदर भजन गाया। भजन सुनकर मीरा अत्यधिक प्रसन्न हो गई। मीरा ने उन दोनों से कहा, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए। तब वह कहने लगे, हमें अभी आवश्यक काम से कहीं जाना होगा, कुछ दिन बाद हम फिर आएंगे आपके गिरधर गोपाल के दर्शन करने, अवश्य ही आएंगे। तब अकबर अपने गले की महंगी से महंगी माला उतारकर गिरधर गोपाल को भेंट करने की कोशिश की। तब मीरा कहने लगी, अरे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे प्रभु को सिर्फ भक्ति और प्रेम चाहिए। अकबर कहने लगा, मेरी इच्छा है कि मैं ये माला प्रभु के चरणों में भेंट करूं। तब वह माला प्रभु के चरणों में भेंट करके अकबर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मीरा ने उस माला की सफाई की और प्रभु के हाथों में चढ़ा दिया। अब कहते हैं, दूर दूर से लोग उस माला को देखने आते थे। जब वह माला मीरा की ननद ने देखी, वह हैरान हो गई। कहने लगी, ये तो किसी राजा की माला लग रही है। कहीं इस मंदिर में कोई राजा तो नहीं आता जिसका संबंध मेरी भाभी से चल रहा हो। इतना सोच वह अपने भाई राणा के पास गई और सारी घटना बताई। अब राणा तो वैसे भी मीरा से द्वेष भाव रखते थे। वह जल्दी गिरधर गोपाल के मंदिर आया और जैसे ही राणा ने वह माला देखी, उसके नजदीक आया और छूने का प्रयास किया। तब वह माला टूटकर मीरा के नजदीक आकर गिरी। राजा इतना मूर्ख था, इतना चमत्कार देखकर भी उसका मन भक्ति से नहीं भरा था। उसने वह माला मीरा से छीन ली और अपने महल लेकर आया। जब उसने माला को अपने महल में लाकर देखा, वह हैरान हो गया। माला के हर एक मोती पर अकबर का नाम लिखा था।
वह कहने लगा, हे महारानी, मीरा हमारे दुश्मनों से मिल गई है, इसलिए उसने अकबर की माला स्वीकार कर ली है। अब राणा का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब उसने विचार किया कि मीरा को यहाँ से भगा दूंगा या उसे मार दूंगा। अब वह गिरधर गोपाल के मंदिर में आया। उसने मीरा के गिरधर गोपाल की मूर्ति को हाथों से उठाने की चाही। पहले तो बहुत बार प्रयास किया, लेकिन मूर्ति टस से मस न हुई। पुनः क्रोधित हो उसने 3-4 सिपाहियों को और लगाया। उन्होंने उस मूर्ति को निकाल चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वह मूर्ति फेंकी गई, मीरा के कंठ प्राण में आ गए। बिना भगवान के भक्त कैसे रह सकता है? कहते हैं जिस तालाब में मूर्ति फेंकी गई, मीरा ने उसमें छलांग लगा दी। जैसे ही मीरा ने छलांग लगाई, गिरधर गोपाल की मूर्ति हाथ में आ गई। पर अब एक चमत्कार हुआ। मीरा ने छलांग तो चित्तौड़ के तालाब में लगाई, पर मीरा निकली वृंदावन की यमुना नदी के अंदर से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास था। मीरा देखकर हैरान हो गई। वह मूर्ति को लेकर बाहर आई और भक्तिमती माता मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना करने लगी। जब राणा को ये बात पता चली तो उसे क्रोध आया। उसने मीरा को चित्तौड़ लाने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई ऐसे कहे कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई संतों के बीच रहकर भजन करती है। राणा चाहता था कि मीरा को महल में लाकर अनेक यातनाएं दूं। उसका यह प्रयास सफल हुआ। वह किसी प्रकार मनाकर मीरा को महल में लेकर आया। अब तो उसने अनेक प्रयास किए मीरा की भक्ति में विघ्न डालने के, पर जिसको परमात्मा पर विश्वास हो उसकी भक्ति तो सफल हो ही जाती है। मीरा ने परेशान होकर भक्त तुलसीदास को एक पत्र लिखकर पूछा, इस स्थान पर रहकर मेरी भक्ति में बड़े विघ्न आते हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी भक्ति सफल हो जाए। तब तुलसीदास ने पत्र में लिखकर कहा, जिसको भगवान राम से प्रेम नहीं है, ऐसे सगे संबंधियों का त्याग करने में ही भलाई है। उसके बाद मीरा द्वारका आ गई। जैसे ही मीरा ने चित्तौड़ का त्याग किया, चित्तौड़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो आए दिन मुगलों की सेना चित्तौड़ पर हमला करने लगी। कईयों के सुहाग उजड़ गए। कई ब्राह्मणों ने कहा, राणा आपने भक्त को रुष्ट किया है, जाकर मीरा को पुनः मनाकर वापस लेकर आओ, अन्यथा हमारा चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा। राणा ने कुछ ब्राह्मणों को द्वारकापुरी भेजा। वह मीरा को मनाने गए। अब मीरा ने कहा, मेरा स्थान यही है। तब ब्राह्मण कहने लगे, जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तब तक हम यहीं रहेंगे और हम भोजन नहीं करेंगे, ना ही पानी पिएंगे। उनकी बात सुनकर मीरा कहने लगी, मैं अपने परमात्मा से पूछकर आती हूँ, वह जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगी। मीरा भगवान के सामने रोकर कहने लगी, हे नाथ, आप पुनः मुझे बंधन न डालना चाहते हो, आप नहीं चाहते मैं आपके साथ ही रहूं। अब इन प्राणों का त्याग कर आपके अंदर ही समा जाना है। मेरे ऊपर इतनी कृपा करो। जब मीरा इतने सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, कहते हैं मीरा सह शरीर भगवान की मूर्ति में समा गई। और जब मीरा का शरीर भगवान की मूर्ति में समा गया, कहते हैं भगवान की मूर्ति से एक चुनरी बाहर निकलने लगी। कुछ लोग मंदिर में आए, यह देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, मीरा कहाँ गायब हो गई। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति से चुनरी निकली हुई देखी, वह कहने लगे, ये क्या हो रहा है। तब मूर्ति से आवाज आई, भक्त मीरा मेरे अंदर समा गई है, अब वह चित्तौड़ नहीं जा सकती है। तुम ये चुनरी का टुकड़ा ही चित्तौड़ जाकर रखो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर वह भक्त चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ लेकर आए। कहते हैं चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ पहुंचा, वहां के सारे संकट दूर हो गए। तो भगवान ने अपने भक्त को अपने अंदर ही समाहित कर लिया।
तो जो सच्चे भक्त होते हैं वह परमात्मा से दूर नहीं हो पाते हैं। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।